वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हमने स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट तीनों के बारे में पढ़ा है। ये तीनों डेटा स्ट्रक्चर जो था वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। आज जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें जो डेटा होता है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। A tree is non-linear and a hierarchical data structure consisting of a collection of nodes such that each node of tree stores a value. हर एक नोड में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर ट्री दिखाया गया है फिगर में, इसमें ये रूट नोड है, उसके बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड नोड है, सब ट्री बना हुआ है। तो इस तरह से हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहाँ-कहाँ यूज होता है, तो पहला है स्टोरिंग नेचुरली हायरार्किकल डेटा। मतलब ऐसा डेटा जो हायरार्किकल फॉर्म में हो, जैसे कि फाइल सिस्टम आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग करनी है तो उसके लिए भी हम ट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ट्राई स्पेशल काइंड ऑफ ट्री that is used to store the dictionary. It is a fast and efficient way of dynamic spell checking. Next application है heap. It is also a tree data structure implemented using arrays. It is used to implement priority queues. बी ट्री और बी प्लस ट्री, ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस में अगर इंडेक्सिंग यूज करनी है तो उसके लिए बी और बी प्लस ट्री, बी ट्री और बी प्लस ट्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है राउटिंग टेबल। द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा इन राउटिंग टेबल इन द राउटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क जो हम पढ़ेंगे तो राउटिंग टेबल का कंसेप्ट आएगा। उस राउटिंग टेबल में जो है वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अगर ट्री के टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर फिगर की हेल्प से हम देख सकते हैं, ये टॉप पे जो है ये रूट है, ये लेबल बाय लेबल अगर एक सेम लेवल पे है कोई भी नोड तो वो पूरा लेवल 1 है। अब जैसे रूट है, रूट हमेशा लेवल 0 पे होगा। उसके नेक्स्ट जितने भी नोड हैं वो एक सेम लेवल पे हैं। रूट के बाद का लेवल लेवल 1 है। उसके बाद फर्दर इसके जो चाइल्ड होंगे वो लेवल 2, देन इसके नेक्स्ट चाइल्ड जो होंगे वो लेवल 3 एंड अप टू सो ऑन। ये चीजें चलती रहती है। रूट डेटा रूट नोड है, रूट नोड के बाद नेक्स्ट नोड जो है वो पेरेंट नोड होते हैं, उसके बाद फिर चाइल्ड नोड। इस तरह से अगर मल्टीपल लेवल पे भी चाइल्ड नोड हो सकते हैं जो दो सेम पेरेंट का, मतलब ये पेरेंट नोड है इसके लिए और ये दोनों इसके चाइल्ड हैं, तो ये दोनों जो है ये सिबलिंग कहलाएंगे। और इसके अगर पेरेंट कॉमन है, ऐसे दो नोड जिसका पेरेंट कॉमन है तो वो सिबलिंग कहलाता है। उसके बाद लीफ नोड वो नोड होता है जो बिल्कुल एंड का हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो सकता है। लीफ नोड जरूरी नहीं है लास्ट लेवल पे हो, लेकिन क्या है कि एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर में जो लास्ट नोड होता है जो किसी अदर नोड से कनेक्टेड नहीं होता उसे लीफ नोड कहते हैं। डिफरेंट टर्म्स एक एक करके हम डिटेल में भी देखते हैं। नोड, अ नोड इज एन एंटिटी दैट कंटेन्स की और वैल्यू। नोड एक ऐसी एंटिटी है जो की और वैल्यू को स्टोर करता है।
The last nodes of each path are called leaf nodes or external nodes and do not contain a linker, link or pointer to child node. ऐसे नोड जिसका कोई भी पॉइंटर लिंक नहीं होता, चाइल्ड नोड नहीं होता, ऐसे नोड को लीफ और एक्सटर्नल नोड कहते हैं। उसके अलावा ऐसे नोड जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड हो तो वो सभी इंटरनल नोड कहलाते हैं। यानी जो लास्ट लेवल पे था वो सभी के सभी लीफ नोड हैं और अदर देन रूट और लीफ नोड जितने भी नोड हैं वो सारे इंटरनल नोड हैं। रूट नोड क्या है? टॉप मोस्ट नोड ऑफ ट्री। ट्री के जो टॉप मोस्ट नोड है उसे हम रूट नोड कहते हैं। नॉन एम्प्टी ट्री मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन रूट नोड। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी होगा तो वो रूट होता है। नेक्स्ट है पेरेंट नोड। द नोड which is predecessor of node is called the parent of that node। जैसे कोई यहाँ पर चाइल्ड है, ये चाइल्ड का इमीडिएट जो है प्रीडिसेसर, ये इसका पेरेंट नोड होगा। नेक्स्ट चाइल्ड नोड है द नोड which is immediate successor of a node is called the child node। डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है? द टोटल काउंट ऑफ सब ट्रीज अटैच्ड टू दैट नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ नोड। मतलब कोई ऐसा नोड जिससे मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हो। जैसे सपोज ये नोड है तो इस नोड से कितने चाइल्ड कनेक्टेड हैं? एक सिंगल है, इसका मतलब इस नोड की डिग्री 1 हो गई। ये नोड है, इससे ये नोड से 2 चाइल्ड कनेक्टेड है, यानी इसकी डिग्री 2 हो गई। तो इस तरह से नोड की हम डिग्री निकाल सकते हैं। लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड। The node which do not have any child node are called leaf nodes. Sibling children of the same parent node are called sibling। अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ के लिए हम क्या करते हैं? रूट से लेकर के एज को काउंट करते हैं। जैसे अगर हम देखें ये 14 है, ये 14 है यहाँ पर और रूट का वैल्यू 14 है। अगर हम रूट जो नोड है उसकी वैल्यू 14 है, यहाँ से अगर हम देखें रूट से तो एक एज, 2 एज और 3 एज, यानी इसकी जो टोटल अगर हम देखें डेप्थ तो इसकी डेप्थ क्या है? 3। ऐसे ही हाइट क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम द नोड टू अ लीफ। यानी कोई भी नोड हो, नोड से हम लॉन्गेस्ट पाथ चूज करते हैं। जैसे ये नोड है, इस नोड से हम लीफ तक पहुंचने के लिए, नोड के बाद लीफ तो ये भी है लेकिन क्या है? लॉन्गेस्ट। मतलब ये और ये, या फिर इसको और ये नोड को अगर लेते हैं तो इस केस में भी 2 है, यानी लॉन्गेस्ट हमें लेना है। तो ये क्या है? हाइट है। डेप्थ के लिए हम क्या करते हैं? रूट से लेकर के और जहां तक हमें काउंट करना है उसके बीच की लाइन चेक करते हैं। और हाइट में क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट पाथ को हम चूज करते हैं। अगर हाइट ऑफ द ट्री की बात की जाए तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होता है? हाइट ऑफ द रूट नोड। मतलब रूट नोड तक जो हाइट है, रूट नोड और जो लीफ नोड जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, यानी कि लास्ट वाली जो लीफ होगी जिसमें मैक्सिमम हाइट आता है, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो ट्री की हाइट होती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ अ नोड। द काउंट ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड।
रूट नोड से हम उस पार्टिकुलर लेवल तक जैसे काउंट करते हैं, सपोज यहाँ पर क्या है, ये रूट नोड का लेवल 0 है, उसके बाद अगला नोड जो है, यहाँ से अगर हम रूट को काउंट कर रहे हैं तो 1 लेवल आ रहा है, मतलब लेवल 1। नेक्स्ट अगर यहाँ से अब रूट का काउंट करें तो ये लेवल 2 पर आ रहा है, तो ऐसे ये लेवल ऑफ द ट्री होता है। इंटरनल नोड, जैसा कि हमने पढ़ा कि ऐसे नोड है जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड हो, मतलब लीफ नोड नहीं होना चाहिए, वो सभी नोड इंटरनल नोड कहलाते हैं। नेक्स्ट है एंसेस्टर ऑफ अ नोड, एनी प्रीडिसेसर नोड ऑन द पाथ ऑफ द रूट टू दैट नोड आर कॉल्ड एंसेस्टर ऑफ द नोड। मतलब क्या है, कोई भी नोड का जो प्रीडिसेसर होगा वो उसका एंसेस्टर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसेंडेंट की, तो कोई भी नोड जिसका सक्सेसर नोड, जैसे लेवल 2 का सपोज यहाँ पर एक दिया गया है नोड, और इसको अगर हम देखें या फिर कोई और ले लेते हैं, सपोज ये है, तो इसके बाद लीफ नोड है, तो इसके बाद जो लीफ नोड है इसका मतलब इसका सक्सेसर कौन हुआ, तो ये पेरेंट है और इसका जो चाइल्ड है ये इसका सक्सेसर हो गया। इसी सक्सेसर को हम बोलते हैं डिसेंडेंट। पाथ क्या है, सीक्वेंस ऑफ एजेस इज कॉल्ड एज पाथ। तो ये ट्री में कुछ टर्म यूज होते हैं जिसका हमें ध्यान में रखना है। अगर आप फिगर की हेल्प से इसको रिकॉल कर लेते हैं तो इजीली क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्री हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे सॉर्टिंग नेचुरली, हायरार्किकल डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ट्राई, हीप, बी ट्री, बी प्लस ट्री और राउटिंग टेबल। नेक्स्ट है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्री जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे अगर हम टाइप्स देखें तो पहला है जनरल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री, और भी ट्रीज होते हैं लेकिन मेनली हमें इतना पढ़ना है। नेक्स्ट जनरल ट्री। जनरल ट्री is one of the types of tree data structure. In the general tree, a node can have either zero or maximum n number of nodes. मतलब जनरल ट्री क्या होता है, जिसमें या तो 0 नोड हो सकते हैं या फिर मैक्सिमम n नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द डिग्री ऑफ द नोड। मतलब इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो टॉप मोस्ट नोड होता है उसे हम रूट नोड कहते हैं, और जो इसका चिल्ड्रन है उसे हम सब ट्रीज कहते हैं। जैसे ये रूट नोड है और बाकी इसके जो चिल्ड्रन हैं ये सब ट्री हैं। ये सब ट्री 1, सब ट्री 2, सब ट्री 3। अब सब ट्रीज हो सकता है, इस सब ट्री के फर्दर अलग अलग नोड्स हैं। देयर मे बी n number of subtrees in a general tree. In the general tree, the subtrees are unordered as the nodes in the subtree cannot be ordered. मतलब इसमें हम नोड को ऑर्डरिंग नहीं कर सकते, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये एक जनरल ट्री है। एवरी नॉन एम्प्टी ट्री हैज अ डाउनवर्ड एज एंड these edges are connected to the nodes known as child nodes. ये नोड जैसे सपोज इसका नोड है, इस नोड से 3 इसके चाइल्ड नोड कनेक्टेड है और ये इसका पेरेंट हो गया। अगर हम एक सेम पेरेंट के सभी चाइल्ड की बात करें तो ऐसा नोड जो सेम पेरेंट का हो इसे हम सिबलिंग कहते हैं। जैसे इसमें सी, डी और ई तीनों जो है वो बी का चाइल्ड है, तो ये तीनों सिबलिंग्स हैं। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री। Each node
of a binary tree consists of three items: data items, address of the left child, address of the right child. Binary tree is a tree type linear non-linear data structure with a maximum of 2 children for each parent. मतलब बाइनरी ट्री में क्या होता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी बाइनरी बाय मींस 2, मतलब या तो 0 चिल्ड्रन होंगे, लीफ नोड का एक भी चिल्ड्रन नहीं होता, या तो 0 चिल्ड्रन होंगे, या फिर 1 या फिर 2, मतलब आइदर 0 और 1 या फिर 2 हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट बाइनरी ट्री का फर्दर टाइप, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। पहला है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। ऐसे ट्री जिसके 0 या फिर 2 चिल्ड्रन हो, इसे हम फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, ऑल द लेबल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेबल व्हिच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब सभी जितने भी लेवल हैं वो फिल्ड होने चाहिए, सिर्फ जो लास्ट एलिमेंट है वो फिल्ड नहीं हो सकता है, या फिर फिल्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है, आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, शुरू से जितने भी लेवल हैं वो सारे कंप्लीट होंगे, बस लास्ट एलिमेंट इनकम्प्लीट हो सकता है। यानी लास्ट वाला जो पेरेंट है उसका हो सकता है 2 की जगह 1 ही चाइल्ड हो। नेक्स्ट है परफेक्ट बाइनरी ट्री। All internal nodes have 2 children and all leaf nodes are at same level। मतलब इंटरनल नोड के क्या होते हैं, 2 चिल्ड्रन होते हैं एग्जैक्टली, और जितने भी लीफ नोड हैं वो सेम लेवल पे होंगे। ये सब हम लोग इमेज की हेल्प से भी करेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एनी नोड डिफर बाय एट मोस्ट 1। यानी बैलेंस बाइनरी ट्री में क्या होता है, जो 2 नोड होते हैं लेफ्ट और राइट सब ट्री के, उसमें मैक्सिमम 1 का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इस सारे ट्री के बारे में एक बार हम लोग फिगर की हेल्प से देखते हैं। जैसे पहला है फुल, प्रॉपर और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तीनों ही नाम है। फुल बाइनरी ट्री इज आल्सो नोन एज strict binary tree. The tree can only be considered as full binary tree if each node must contain either 0 or 2 children. A full binary tree can also be defined as the tree in which each node must contain 2 children except leaf node. जैसे यहाँ पर ये नोड है, इसके 2 चिल्ड्रन है, ये लीफ नोड हो गया। देन ये नोड की अगर हम बात करें तो इसके भी 2 चिल्ड्रन है, ये नोड है, इसके भी 2 चिल्ड्रन है। तो मतलब जितना भी नोड है, हर एक नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन है एक्सेप्ट लीफ नोड। अगर ऐसा होता है तो इस ट्री को हम फुल बाइनरी ट्री, प्रॉपर बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री is a tree in which all the nodes are completely filled except the last label। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, लास्ट लेवल वाला जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन द लास्ट लेवल ऑल नोड्स मस्ट बी as left as possible। In a complete binary tree, the nodes should be added from left। जैसे क्या है, बाइनरी ट्री है, इसका 2 चाइल्ड है, इसका भी 2 चाइल्ड है और इसका 1 चाइल्ड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कंप्लीट नहीं है। रीजन
कि पहले लेफ्ट कंप्लीट होनी चाहिए देन राइट कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये इसमें तो नहीं है, लेकिन दूसरे में रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कह सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेवल बाय लेवल, देन नोड के has its left child at 2k position and right child at 2k plus 1 position। जैसे अगर हम देखें 2k पोजीशन और 2k 1 का मतलब क्या है। सपोज यहाँ पर a दिया हुआ है और ये लेफ्ट है और ये राइट है। इसका मतलब क्या है कि अगर रूट नोड यहाँ पर हमने ले लिया 1, इसका पोजीशन अगर 1 ले लिया तो 2k यानी k की वैल्यू 1 अगर है तो ये 2 और ये 2k यानी 2 इंटू 1 प्लस 1, इसका पोजीशन 3 हो गया। अगेन फिर अगर हम देखते हैं तो 2k प्लस 1 और 2k, इसका इस रूट का जो वैल्यू है नोड का ये 2 है। देन इसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो 2k यानी 2 इंटू 2, इसका पोजीशन 4 और 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 1 5। तो यही कहा जा रहा है कि अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा तो उस केस में लेफ्ट चाइल्ड की जो पोजीशन होगी वो 2 के पोजीशन होगी और राइट की जो पोजीशन होगी वो 2 के प्लस 1। इसमें के की जो वैल्यू है वो नोड का जो पोजीशन है वो नोड का पोजीशन डिसाइड करेगा कि के की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है, अ ट्री इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इफ ऑल द इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल द लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल। मतलब हर एक नोड का 2 चिल्ड्रन है और उसके साथ साथ जितने भी लीफ नोड हैं वो सेम लेवल पे। हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन हैं और ये सारे लीफ नोड हैं जो कि सेम लेवल पे हैं। इसका मतलब ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है। उसके बारे में नोट लिखा गया है, ऑल द परफेक्ट बाइनरी ट्रीज आर द कंप्लीट बाइनरी ट्रीज। मतलब जो परफेक्ट बाइनरी ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होंगे और फुल बाइनरी ट्री भी होंगे, लेकिन इसका वाइस वर्सा जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि ऑल कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री जो है वो परफेक्ट बाइनरी ट्री है, लेकिन इसका अपोजिट सही नहीं है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री इज अ ट्री in which both the left and right trees differ by at most 1। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में क्या होता है, लेफ्ट और राइट जो है वो मैक्सिमम एक से डिफर हो सकता है, जैसे एवीएल ट्री और रेड ब्लैक ट्री, दोनों क्या है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। जैसे इसमें चाइल्ड है तो हमने कहा मैक्सिमम जो है वो 1 का डिफर करेगा, यानी 0 भी डिफरेंस हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये दोनों की अगर हम बात करें इस नोड के लिए तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 है। इस नोड के लिए अगर हम बात करें तो इस दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 है, लेकिन इस नोड के लिए इसका पोजीशन नहीं दिया हुआ है और ये जो है मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है और राइट में एलिमेंट है, यानी डिफरेंस जो होगा वो 1। तो इसका मतलब क्या है, ये एक बैलेंस ट्री है। The above tree is a balanced binary tree because the difference between left subtree and right subtree is 0। ये जो है लेफ्ट और राइट इस दोनों का डिफरेंस 0 है, अदरवाइज नोड भी हम इस तरह से डिफरेंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बैलेंस्ड नहीं है। रीजन
कि रूट नोड यहाँ पर दिया गया है 11 और लेफ्ट सब ट्री कुछ और है, राइट सब ट्री कुछ और है। मतलब 1 का जो गैप होना चाहिए वो 1 का गैप यहाँ पर नहीं है, उससे ज्यादा का गैप है। तो डिफरेंस जो आ रहा है लेफ्ट और राइट में वो 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसका जो हाइट है 3 है और इसका हाइट 1 है। तो मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, लेकिन 1 का गैप नहीं है, उससे ज्यादा का गैप है। इट मींस ये बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। A tree must represent a hierarchical relationship between parent node and child node. अगर हम पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड की बात करें तो ट्री के बीच में हायरार्किकल रिलेशन होना चाहिए। Let T be a binary tree. There are two ways of representing T in the memory as follows. अगर हम ट्री को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आइदर लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री होगा, जो कि हम एरे का यूज करते हैं, और एक लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री होता है जिसमें हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। सीक्वेंशियल और लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। अब इसमें क्या है, जो ट्री है उसको हमने टी माना है। टी एक बाइनरी ट्री है। इसमें हम अगर देखते हैं तो रूट की वैल्यू क्या है, रूट n है और ये ट्री 1। मतलब रूट जो हमेशा होता है वो पहले पोजीशन पे होता है, यानी रूट का जो पोजीशन है वो 1 हो गया। अब अगर नोड की हम बात करें तो ट्री के, यानी इफ अ नोड occupies tree k, then its left child is stored in tree 2k and its right child is stored into tree 2k plus 1। मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू 1 है, रूट की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 1, यानी ये 2, और राइट चाइल्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी 3। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो फर्दर ये 2 है और 2 का पोजीशन अगर हम देखें तो फिर से 2 और इंटू 2, क्योंकि 2 के हमें निकालना है तो 2 इंटू 2 4, देन 2 स्टार के प्लस 1। मतलब अब इसमें क्या है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। इसमें 3 है तो 2 इंटू 3 हो नहीं सकता क्योंकि ये एम्प्टी है। होगा क्या, तो 2 इंटू 3, क्योंकि 3 इसका एड्रेस है, 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 7। 6 वाला खाली है और ये 7। तो इस तरह से लीनियर रिप्रेजेंटेशन होता है, बाइनरी ट्री को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, तो ए बी देन सी डी, डी के बाद ये यहाँ पर खाली है क्योंकि ये लेफ्ट जो है लेफ्ट नहीं है। ई एफ देन एच, जो एड्रेस है बेसिकली उसके हिसाब से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में अगर लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी नोड हो उसको हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ट्री है उसमें लिंक को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पार्ट होता है। एक इन्फो जो कि एग्जैक्ट डेटा को स्टोर करता है, और एक लेफ्ट पॉइंटर होता है जो कि लेफ्ट चाइल्ड के लोकेशन को होल्ड करता है, और राइट पॉइंटर जो है वो क्या करता है, लोकेशन ऑफ राइट चाइल्ड ऑफ नोड n। तो ये
लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है बाइनरी ट्री की। इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, root will contain the location of the root R of t if any one of subtree is empty। अगर कोई empty subtree होता है तो उस केस में रूट की जो वैल्यू होगी वो नल वैल्यू होगी, क्योंकि वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, कंसीडर अ बाइनरी ट्री टी इन फिगर, डायग्राम दिया गया है। अब इसके नोड को हम देखें तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। सबसे पहले ए है जो कि रूट है, रूट को हमने ए दिखाया। अब इसका लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री है, तो ये लेफ्ट में क्या है बी और राइट में है सी। अगेन बी सी को अगर हम देखें तो बी के बाद इससे कनेक्टेड होना चाहिए, बी के लेफ्ट में डी है और यहां पर क्या है सी के लेफ्ट में ई है, सी के लेफ्ट में ये ई होना चाहिए और सी के राइट में एफ। ये डी के राइट में यहां पर क्या होगा, डी के राइट में इधर एच। तो इस तरीके से हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ट्री का कर सकते हैं। एक्चुअली बाइनरी ट्री जो है ये और एग्जांपल दिया हुआ है और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी और ट्री का दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस है। अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होता है, लेफ्ट को हम लेफ्ट से कनेक्ट करते हैं और राइट को राइट से कनेक्ट करते हैं, ये लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री ट्रवर्सल। ट्रवर्सल इज अ प्रोसेस टू विजिट all the nodes of tree and may print their value too। ट्रवर्सल का मतलब क्या होता है कि ट्री के सभी नोड को हम विजिट करें और उसकी वैल्यू को प्रिंट करें। क्योंकि ऑल नोड जो है वो एस से कनेक्ट होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं रूट से स्टार्ट करते हैं। दैट इज वी कैन नॉट रैंडमली एक्सेस अ नोड इन अ ट्री। हम लोग रैंडमली किसी भी नोड को एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास जो है वो तीन तरीका है, इन ऑर्डर ट्रवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल। इन ऑर्डर ट्रवर्सल का मतलब है सिमेट्रिक ऑर्डर। सिमेट्रिक ऑर्डर यानी दिस ट्रवर्सल इज रेफर्ड एज लेफ्ट नोड और राइट। यहाँ पर एल जो है वो लेफ्ट सब ट्री को रिप्रेजेंट किया है, एन जो है वो रूट को और राइट जो है वो राइट सब ट्री। कहने का मतलब इसमें अगर हम इसको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से कंपेयर करें तो सेम तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है। इनफिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है प्लस साइन बीच में होता है, तो ऐसे ही नोड यानी रूट, इन ऑर्डर में रूट बीच में होता है, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। प्री ऑर्डर में क्या होता है प्री यानी रूट पहले, मतलब पहले एन देन लेफ्ट देन राइट, और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है सबसे लास्ट में रूट होता है, मतलब पहले लेफ्ट फिर राइट और लास्ट में नोड यानी रूट। तो ये इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल है। इन ऑर्डर ट्रवर्सल, दिस इज आल्सो नोन एज सिमेट्रिक ऑर्डर। दिस ट्रवर्सल इज रेफर्ड एज LNR। अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो इसमें क्या होता है फर्स्ट विजिट ऑल नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री के नोड को विजिट करने हैं पहले, देन रूट को, देन राइट सब ट्री के नोड को विजिट करने हैं, मतलब पहले लेफ्ट देन रूट देन राइट। अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक नोड बाइनरी ट्री दिया गया है, अब इसमें इन ऑर्डर ट्रवर्सल को दिखाना है।
इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, पहले हम लेफ्ट को ट्रेवर्स करते हैं, देन रूट को, देन राइट को। तो ये रूट है, इसमें लेफ्ट जो है वो इस साइड है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। देन इसमें हम अगर देखते हैं तो लेफ्ट सब ट्री को हमने डिफाइन तो कर दिया है, लेफ्ट में भी क्या है, फर्दर हमें लेफ्ट को कंसीडर करना है, यानी पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट, यानी डी बी ई, नोड ए, देन फिर राइट सब ट्री में भी क्या होगा, पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, यानी पहले लेफ्ट एफ, देन रूट, देन राइट। तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का एप्लीकेशन क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज यूज्ड टू गेट infix expression of an expression tree. Then pre-order traversal. Pre-order traversal, this is also known as depth first order. डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम लोग रूट विजिट करते हैं। दिस ट्रेवर्सल इज रेफर्ड एज NLR, यानी इसमें पहले रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो इसमें पहले रूट विजिट करना है, देन लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, रूट, लेफ्ट और राइट। अब इसमें ट्री को अगर हम देखें तो सबसे पहले रूट है, यानी ये हमने विजिट कर लिया। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री डिवाइड हो गया, ये लेफ्ट है ये राइट है। लेफ्ट और राइट में भी फर्दर हम क्या करेंगे, पहले हम रूट को कंसीडर करेंगे, देन लेफ्ट, देन राइट। फिर राइट सब ट्री में भी क्या होगा, पहले रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। तो ये क्या है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। एप्लीकेशन, pre-order traversal is used to get prefix expression of an expansion tree. Pre-order traversal is used to create a copy of the tree. Next है post order traversal. Post order traversal क्या है, this traversal is referred as LRN, मतलब पहले लेफ्ट, देन राइट और लास्ट में रूट। अगर एल्गोरिदम की बात करें तो पहले क्या है, लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करना है, देन राइट सब ट्री को और लास्ट में रूट को। सबसे पहले ये रूट है, मतलब यहां से क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। अब हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट, देन राइट, देन रूट, यानी लेफ्ट, राइट, रूट, डी ई बी। लेफ्ट कवर हो चुका है, देन राइट, राइट में भी पहले क्या करना है, लेफ्ट, राइट, रूट, यानी एफ, जी और सी, और ये ए, रूट सबसे लास्ट में। तो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो एप्लीकेशन है वो है to get postfix expression of an expression tree. नेक्स्ट क्या है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इज यूज्ड टू डिलीट द ट्री। दिस इज बिकॉज इट डिलीट्स द चिल्ड्रन फर्स्ट एंड देन इट डिलीट्स द पेरेंट। यानी जब हम डिलीशन करेंगे तो उस टाइम में हमें ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की नीड होगी। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च ट्री। अगर हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करें तो बाइनरी सर्च ट्री क्या है, ये एक ऐसा सर्च ट्री है जिसमें कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जैसे द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ऑल नोड्स इन इट्स लेफ्ट सब ट्री। मतलब अगर रूट नोड जो है, रूट नोड की वैल्यू जो भी है उससे
कम वैल्यू हमेशा होनी चाहिए लेफ्ट सब ट्री की, और अगर रूट नोड दी गई है तो उससे ज्यादा वाली वैल्यू जो है वो राइट सब ट्री की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें रूट की वैल्यू 40 है, मतलब लेफ्ट सब ट्री जो है, लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यू 40 से कम है और राइट सब ट्री में सारी वैल्यू 40 से ज्यादा है। मतलब यहाँ पर रूट की वैल्यू के हिसाब से देखते हैं कि जो वैल्यू ऐड होगी बाइनरी सर्च ट्री में वो लेफ्ट में ऐड होगी या फिर राइट में ऐड होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री को डिजाइन करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या होता है, सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी ट्री इज इजी as we always have a hint that which subtree has desired element। मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में होता है तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो कौन से सब ट्री में होगा। नेक्स्ट है एज कंपेयर टू एरे एंड लिंक लिस्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर फास्टर इन बाइनरी सर्च ट्री। रीजन क्या है कि इसमें डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करने के लिए। यहाँ एक डेटा दिया गया है जो है 45, 15, 79, 90, 10, 55, 12 और 20, 50। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग रूट मानते हैं, यानी 45 जो है इस केस में क्या होगा, रूट। फर्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 45 इनटू द ट्री एज रूट ऑफ द ट्री। 45 डिसाइड करेगा कि अगला एलिमेंट 45 के लेफ्ट में आएगा या 45 के राइट में आएगा। इफ इट इज स्मॉलर देन रूट नोड, इंसर्ट इट एज द रूट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अगर नेक्स्ट एलिमेंट रूट से स्मॉलर है तो लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट करना है और अगले एलिमेंट पे मूव करना है। अदरवाइज अगर एलिमेंट लार्जर है रूट नोड से तो उस केस में क्या है, राइट सब ट्री में इंसर्ट करना है और ये प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं 45 जो कि रूट नोड है। देन आफ्टर 45 क्या है, अगला एलिमेंट है 15। 15 को इंसर्ट करना है तो हम ये चेक करेंगे कि 15 रूट से ज्यादा है या कम है। तो 15 स्मॉलर है, इट मींस क्या होगा कि जो ये 15 है वो लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट होगा। तो लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट एलिमेंट है 79, यानी 79 को इंसर्ट करना है। तो 79 को इंसर्ट करने के लिए पहले ये देखना होगा कि 79 जो है वो 45 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। रूट से हमेशा कंपेयर करना है। तो 79 जो है वो रूट से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है, 79 राइट सब ट्री में शिफ्ट होगा। अगेन 90 इंसर्ट करना है। 90 इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि जो 90 है वो रूट से ग्रेटर है, इट मींस राइट सब ट्री में होगा। लेकिन फर्दर यहाँ पर 79 है तो इस केस में क्या होगा, 79 के भी राइट में शिफ्ट होगा, क्योंकि हर जगह ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, 79 के लेफ्ट में ग्रेटर वैल्यू नहीं आ सकती है। तो ऐसे हमने इसको शिफ्ट कर दिया 45, 15, 79 और 90। अब नेक्स्ट है 10 इंसर्ट करने हैं। तो 10 कहाँ इंसर्ट होगा, क्योंकि 10 जो है वो 45 से कम है। तो 45 से कम ये तो पता चल गया लेफ्ट सब ट्री में होगा, लेकिन 15 से भी कम है, इसका मतलब 15 के भी लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा 10 को। तो इस तरह से 10 भी इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला एलिमेंट है 55। अब 55 को हम कंपेयर करेंगे 45 से,
कि 45 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो 45 से ग्रेटर है यहाँ पर 55। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, राइट सब ट्री में, लेकिन क्या है 79 से कम है, तो 79 से कम यानी 79 के लेफ्ट में 55 शिफ्ट हो गया, मतलब इंसर्ट हमने किया यहाँ पर 55 को लेफ्ट ऑफ 79। नेक्स्ट है इंसर्ट 12। 12 को इंसर्ट करना है, पहले हमें देखना है कि जो 12 है वो 45 से कम है, मतलब लेफ्ट सब ट्री में होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो इसका पोजीशन है 10, 10 से ग्रेटर है 12, इसका मतलब ये होना चाहिए 10 के राइट में 12 जाना चाहिए, तो हमने 10 के राइट में 12 को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट है इंसर्ट 20। 20 इंसर्ट करने के लिए फिर से हम चेक करते हैं 45 से, लेकिन क्या है 20 45 से स्मॉलर है, इट मींस लेफ्ट सब ट्री में होगा। देन हम 15 से कंपेयर कर रहे हैं तो 15 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है ये 15 के लेफ्ट में नहीं आएगा, 15 के राइट में आएगा, तो 15 के राइट में 20 इंसर्ट होगा। 15 के राइट में 20 इंसर्ट करने के बाद ये एलिमेंट बन चुका है। अब लास्ट एक और एलिमेंट रहता है जो कि है 50। 50 को इंसर्ट करना होगा, तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे 45 से, तो 50 कहाँ शिफ्ट होगा 45 के राइट में, यानी राइट सब ट्री में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 79 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 79 के लेफ्ट में आना चाहिए, 79 के राइट में 50 नहीं जा सकता। फर्दर यहाँ पर ये शिफ्ट हो चुका है, 55 से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 55 से भी कम है, इट मींस 55 के लेफ्ट में आएगा यहाँ पर 50। तो इस तरीके से हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फाइनल बाइनरी ट्री जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये प्रोसेस है बाइनरी ट्री क्रिएट करने का। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री में कोई भी एलिमेंट सर्च करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग और लोकेटिंग स्पेसिफिक एलिमेंट। बाइनरी सर्च ट्री में एलिमेंट को सर्च करना आसान होता है क्योंकि इसमें क्या है एलिमेंट एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है। द स्टेप ऑफ सर्चिंग अ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री लिस्टेड एज फॉलोज। इसमें जो स्टेप दिए गए हैं वो स्टेप क्या है, पहला है फर्स्ट कंपेयर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड विथ रूट एलिमेंट ऑफ द ट्री, मतलब रूट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। देन रूट एलिमेंट अगर मैच कर जाता है टारगेट एलिमेंट के साथ तो हम उसकी लोकेशन जो है वो रिटर्न कर लेते हैं। अगर रूट एलिमेंट मैच नहीं करता है तो उस केस में हम देखते हैं कि आइटम रूट से अगर लेस है तो हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे, अगर रूट एलिमेंट से लार्जर है तो राइट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। एलिमेंट को कंपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसकी पोजीशन रिटर्न होगी, अगर नहीं मिलता है तो एलिमेंट नॉट फाउंड और उस केस में नल रिटर्न होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक नोट दिया गया है और इसमें हमें 20 सर्च करना है, तो 20 सर्च करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 45 से कंपेयर करेंगे। 20 हमें सर्च करना है तो 20 45 के बराबर नहीं है, तो हम क्या कंपेयर करेंगे कि 20 जो है वो 45 से कम है, यानी राइट में तो हो ही नहीं सकता है, राइट सब ट्री में 20 नहीं होगा। फिर हमने लेफ्ट में चेक किया तो लेफ्ट में मुझे मिल गया यहाँ पर 15। इसका मतलब क्या है 15 जब मिला है तो 15 के लेफ्ट में 20 नहीं हो सकता, जब भी होगा तो राइट में होगा। रीजन
क्योंकि 20 जो है वो 15 से ग्रेटर है, तो ये 20 यहाँ पर मिल चुका है। ये बाइनरी सर्च का तरीका है, बाइनरी सर्च ट्री का हेल्प लेकर के हम इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। स्टेप 2 हमने देखा, पहले 45 से कंपेयर किया, देन 15 से, देन 15 के बाद हमें 20 ये यहाँ पर मिल चुका है। तो ऐसे हम स्पेसिफिक एलिमेंट को कंपेयर करके और सर्च कर सकते हैं। अगर एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम जो है सर्च करने का वो है, ये है, सबसे पहले हम रूट कंपेयर करते हैं। अगर आइटम रूट के बराबर है, मतलब हमने रूट को ही सर्च किया है, तो उस केस में क्या है, रूट का पोजीशन रिटर्न हो जाएगा। और अगर एम्प्टी है तो उस केस में भी नल वैल्यू रिटर्न होगा। लेकिन अगर रूट से मैच नहीं कर रहा है और उसमें फर्दर एलिमेंट है, तो हमें क्या करना है, कंपेयर करते रहना है। और अगर लेफ्ट सब ट्री से रूट से वैल्यू अगर कम है तो लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करना है, और रूट से वैल्यू ग्रेटर है तो राइट सब ट्री की तरफ मूव करना है, और ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। ये सर्च का कंसेप्ट था। बाइनरी सर्च ट्री में कोई एलिमेंट को अगर हमें इंसर्ट करना होगा, तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए सबसे मेन तरीका यही है, जैसे हमने क्रिएट किया था सेम यही कंसेप्ट है एलिमेंट को इंसर्ट करने में। जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो सबसे पहले हम उसे चेक करेंगे रूट नोड से। रूट नोड से कंपेयर करना है, अगर रूट नोड के लेस होगा वैल्यू तो लेफ्ट सब ट्री में मूव करना है, और रूट नोड से ग्रेटर होगा तो राइट सब ट्री में मूव करना है। जैसे यहाँ पर 65 ऐड करना था, तो 65 ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं रूट नोड से। रूट नोड से चेक करने के बाद पता ये चल रहा है कि 45 से ग्रेटर 65 है, मतलब लेफ्ट में इंसर्ट नहीं होगा, इंसर्ट हमें करना है राइट में। देन राइट में कंपेयर कर रहे हैं, तो 45 के बाद अगली वैल्यू राइट में आ रही है 79। लेकिन क्या है, 79 से वैल्यू जो है वो कम है 65, मतलब 79 के बाद राइट में तो ऐड नहीं हो सकता, इसलिए लेफ्ट हमें चेक करना होगा। लेफ्ट में एक वैल्यू पड़ी है 55, तो 55 वैल्यू है, इट मींस क्या है कि हम इससे अब कंपेयर करेंगे, यहाँ भी वैल्यू ऐड नहीं हो सकती है। तो 55 से कंपेयर करने के बाद ये पता लग रहा है कि 55 की जो वैल्यू है वो 65 से कम है। इट मींस 65 जो है वो 55 के राइट में इंसर्ट करना होगा, और हमने यहाँ पर 65 इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वैल्यू कहाँ इंसर्ट होगी। सेम लॉजिक सब जगह फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च ट्री में एलिमेंट को डिलीट करना। डिलीट करने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज होती है। पहला क्या है, आइदर जो एलिमेंट डिलीट करना हो वो लीफ नोड हो। एलिमेंट अगर लीफ नोड होगा तो उस केस में क्या है, सिंपली हम नोड को डिलीट कर देंगे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो नोड है उसका ओनली वन चाइल्ड हो, मतलब जिसको डिलीट करना हो वो अकेला हो, तो हम इजिली डिलीट कर सकते हैं। लीफ नोड में भी इजिली डिलीट होगा। और राइट नोड का अगर एक चिल्ड्रन होता है, तो एक चिल्ड्रन में क्या है, सपोज अगर कोई पेरेंट है और वो पेरेंट अगर नहीं रह पाते हैं, तो उस केस में क्या है, जो चाइल्ड है उसको वो पर्टिकुलर जो है सारी चीजें असाइन हो जाती है। मतलब अगर इनकेस क्या होता है, कोई ऐसा नोड जिसका सिंगल चाइल्ड है और उस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, मतलब उसकी सारी चीजें जो है वो नोड जो चाइल्ड नोड है उसको मिल जाएगी, यानी चाइल्ड नोड जो है वो उस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा डिलीट करने के बाद। लेकिन कोई ऐसा
एलिमेंट जिसका दो चिल्ड्रन है, तो उस केस में क्या होगा, जो इन ऑर्डर सक्सेसर होता है उसको हम लोग साइन करते हैं उस पार्टिकुलर लोकेशन पे। डिटेल में देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला है व्हेन द नोड टू बी डिलीटेड इज लीफ नोड। जैसे यहाँ पर क्या है, एक दिया गया है बाइनरी सर्च ट्री और इसमें से 90 को डिलीट करना है, तो ये लीफ नोड है, मतलब सिंपली डिलीट कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये जो है ये एलिमेंट डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद क्या होता है, ये नल से रिप्लेस हो गया क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। नेक्स्ट, व्हेन द नोड टू बी डिलीटेड हैज ओनली वन चाइल्ड। अगर वन चाइल्ड है, जैसे यहाँ पर इस इमेज में क्या है 79 है और 79 को हमें डिलीट करना है, तो 79 का एक चाइल्ड है, मतलब क्या है कि अगर हमने 79 को हटा दिया तो होल एंड सोल जो भी है वो 55 ही है, मतलब 79 हटाने के बाद ये 55 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है, जो नोड है उसका टू चिल्ड्रन है, तो दो चिल्ड्रन के केस में क्या होगा, दो चिल्ड्रन के केस में क्या है, जैसे सपोज हमें 45 को डिलीट करना हो, तो 45 को डिलीट करने के बाद उसके पास दो चाइल्ड है, जैसे एक 15 है एक 79 है, तो जब हम डिलीट कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, जो ये वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू को शिफ्ट करना होगा, तो रिप्लेस जो होगा वो इन ऑर्डर सक्सेसर से होगा। इट मीन्स क्या है, जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले हम इसका इन ऑर्डर लिख लेते हैं। इन ऑर्डर क्या होता है कि रूट बीच में होता है, जैसे इन ऑर्डर यानी लेफ्ट, नोड और राइट। तो लेफ्ट पहले लिखेंगे यानी 10, देन 15, देन 20, लेफ्ट सब ट्री हो गया। उसके बाद नोड यानी 45, देन रूट राइट में होगा, पहले लेफ्ट सब ट्री यानी 55, देन 79। अब 45 को डिलीट करना है, 45 को डिलीट करने के बाद इसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, इन ऑर्डर हमने लिख दिया, तो इसका सक्सेसर जो है ये 55। इट मींस ये 55 जो है ये 45 की जगह रिप्लेस होगा 45 के डिलीट होने के बाद। तो ये होता है जब किसी नोड का टू चिल्ड्रन हो, तो सबसे पहले हम इन ऑर्डर सक्सेसर लिखते हैं। ये सारा कंसेप्ट था बाइनरी सर्च ट्री का। नेक्स्ट ट्री है वो है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री क्या होता है, जिसमें लेफ्ट और राइट सब ट्री का जो हाइट है वो मैक्सिमम 1 से डिफर करता हो। एवीएल ट्री इज इन्वेंटेड बाय जीएम एडेल्सन वेल्स्की एंड ईएम लैंडिस। इन्हें इसी के नाम पे एवीएल पड़ा है, जो कि 1962 में एवीएल ट्री इन्वेंट किया गया था। द ट्री इज नेम्ड एवीएल इन ऑनर ऑफ इट्स इन्वेंटर। इन्वेंटर के नाम पे एवीएल पड़ा। एवीएल ट्री कैन बी डिफाइंड एज height balanced binary search tree in which each node is associated with a balance factor which is calculated by subtracting the height of its right subtree from its left subtree। मतलब बैलेंस फैक्टर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो लेफ्ट और राइट सब ट्री के हाइट के डिफरेंस से। तो इस केस में क्या है, ट्री इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज इन बिटवीन -1 to 1। आइदर -1 हो या फिर 0 हो या फिर 1 हो, तीनों में से कुछ भी होगा। इट मीन्स क्या है, ट्री
बैलेंस्ड है, अदरवाइज ट्री अनबैलेंस्ड है और उसको बैलेंस करने की नीड है। यानी बैलेंस फैक्टर आइदर 1 और 0 और -1 होना चाहिए। If balance factor of any node is 1, it means the left subtree is one level higher than right subtree. अगर 1 है इसका मतलब लेफ्ट सबट्री जो है हमेशा लेफ्ट में से राइट को माइनस करते हैं बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए। तो अगर 1 है इसका मतलब लेफ्ट सबट्री की हाइट ज्यादा है, राइट की कम है, 1 का डिफरेंस है। बैलेंस फैक्टर अगर 0 है इसका मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट सब ट्री का जो हाइट है वो इक्वल है। अगर बैलेंस फैक्टर -1 है इसका मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट सब ट्री जो है वो 1 लेवल का डिफरेंस है। लेफ्ट सब ट्री की हाइट कम है और राइट सब ट्री की हाइट जो है वो ज्यादा है। An AVL tree is given in the following figure. We can see that balance factor associated with each node in between -1 and +1. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये नोड है, इस नोड में हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है 3 और हाइट ऑफ राइट सब ट्री 2 है। बैलेंस फैक्टर 1 है। इस नोड के लिए 1 लेफ्ट सब ट्री के लिए है और 2 राइट सब ट्री के लिए, तो डिफरेंस -1 है। तो ऐसे हम हर एक नोड के लिए लेफ्ट में से राइट सब ट्री के हाइट को माइनस करके बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। जो लीफ नोड होता है उसका बैलेंस फैक्टर 0 होता है, ये 100% कंफर्म है। अदरवाइज जहां पर लेफ्ट और राइट सब ट्री बन रहा है वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस फैक्टर को। अगर हम इस इमेज को देखें तो इसमें -1, 1 या फिर 0 इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो आइदर 0, 1 या फिर -1 है। इट मींस ये एक एवीएल ट्री है। अगर इसके कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कम्प्लेक्सिटी जैसे है स्पेस कम्प्लेक्सिटी, एवरेज और वर्स्ट केस दोनों में 0n है, ON मतलब। और अगर सर्च की बात करें तो एवरेज में log n है, वर्स्ट केस भी log n है, इंसर्ट में भी और डिलीट में भी। कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर दी गई है, कम्प्लेक्सिटी टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी दी गई है कि कौन सा ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है। अब हम एवीएल ट्री के ऑपरेशन की अगर हम बात करें, due to the fact that AVL tree is also binary search tree, therefore all the operations are performed in same way as they are performed in binary search tree. क्योंकि AVL tree जो है वो binary search tree की तरह ही होता है, इसीलिए सेम बाइनरी सर्च ट्री की तरह हम इसमें भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग जो है इसमें एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, लेकिन इंसर्शन और डिलीशन में क्या होता है, जो एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है और उस केस में क्या होता है, एवीएल ट्री को बैलेंस करना जरूरी होता है। जैसे पहला ऑपरेशन है इंसर्शन। अगर हम एवीएल ट्री में कोई एलिमेंट को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हो सकता है कि एवीएल ट्री के जो प्रॉपर्टी है बैलेंस फैक्टर वो मेंटेन ना रह पाए। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं रोटेशन अप्लाई करके। डिलीशन में भी क्या होता है कि जब हम कोई एलिमेंट डिलीट कर देते हैं तो आफ्टर डिलीशन ये जरूरी नहीं है कि जो एवीएल ट्री है उसका बैलेंस फैक्टर -1, 0 और 1 ही रहे, तो उस केस में भी इसे बैलेंस करने की जरूरत होती है। Why AVL tree? AVL tree क्या है? AVL tree controls the height of the binary search tree by not letting it to be skewed.
एवीएल ट्री की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि इसमें हम एलिमेंट ऐड करें या डिलीट करें, लेकिन क्या है, बैलेंस फैक्टर जो है वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो उस केस में क्या है कि एवीएल ट्री काफी यूजफुल होते हैं। The time taken for all operations in binary search tree of height h is OH. However, it can be extended to ON if the BST becomes skewed. यानी वर्स्ट केस में ON होता है, अदरवाइज OH होता है. By limiting the height to log n, AVL tree imposes an upper bound on each operation to be 0 O log n, where n is number of nodes. नेक्स्ट है, अगर हम इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में क्या है कि जो अनबैलेंस्ड हो जाता है उसके लिए टोटल हमें 4 रोटेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं. हमेशा नीड के अकॉर्डिंग रोटेशन अप्लाई होगा. एवीएल रोटेशन की अगर हम बात करें तो पहला है जैसे एल एल रोटेशन, यानी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन. इंसर्टेड नोड इज इन लेफ्ट सब ट्री of A. मतलब क्या है कि हम अगर लेफ्ट सब ट्री में ऐड कर दें तो उस केस में बैलेंस बिगड़ जाता है और हमें लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ती है, मतलब 2 बार लेफ्ट करना पड़ता है. आर आर रोटेशन में क्या होता है, इंसर्टेड नोड इन द राइट सब ट्री ऑफ ए. यानी इस केस में 2 बार राइट रोटेशन करनी होती है. एल आर रोटेशन, पहले लेफ्ट देन राइट. आरएल रोटेशन में पहले राइट देन लेफ्ट. इसमें क्या है कि बैलेंस फैक्टर -1, 0 और 1 बनाने के लिए हमें ये रोटेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं. जो फर्स्ट 2 रोटेशन है एलएल और आरआर, ये सिंगल रोटेशन है, और आरएल एलआर ये डबल रोटेशन है. अगर ट्री अनबैलेंस हो जाता है तो उस केस में क्या है, हमें रोटेशन परफॉर्म करना होगा जिससे हाइट बैलेंस हो जाए. जैसे आरआर रोटेशन का एग्जांपल दिया हुआ है. अगर बाइनरी ट्री बैलेंस हो जाए तो इस केस में क्या है कि हम लोग आरआर रोटेशन परफॉर्म करते हैं. आरआर रोटेशन परफॉर्म करने का मतलब है जैसे ये अनबैलेंस्ड ट्री है तो इसके लेफ्ट रोटेशन कर दी एंटी क्लॉकवाइज. आरआर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसको हमने रोटेट कर दिया, लेफ्ट रोटेशन किया, तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाता है. अब इसमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के हाइट का जो डिफरेंस है वो हो जाता है 0. अदरवाइज पहले कंडीशन में देखें तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट जो थी वो 0 थी और राइट सब ट्री की 2 थी. तो बैलेंस फैक्टर बिगड़ रहा था -2, जो कि नहीं होना चाहिए. अनबैलेंस की वजह से इसकी रोटेशन की और बैलेंस फैक्टर 0 हो गया. नेक्स्ट है एलएल रोटेशन. एलएल रोटेशन में क्या है कि इस केस में हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं. देखने में उल्टा लग रहा होगा, लेकिन क्या है, लेफ्ट और राइट उसका ध्यान नहीं रखना, क्लॉक और एंटी क्लॉक ध्यान में रखना होता है. राइट रोटेशन में क्या है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करते, और एलएल रोटेशन में क्या है कि इसमें बैलेंस फैक्टर जो है वो 2 बन गया, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है और राइट सब ट्री की 0 है, मतलब 2 जो कि अनबैलेंस है. तो इसको अगर हमने राइट की तरफ मूव किया है, राइट की तरफ यानी क्लॉकवाइज रोटेशन की तरफ मूव किया है, तो यहाँ पर बैलेंस ट्री बन चुका है. नेक्स्ट है एल आर रोटेशन. एल आर रोटेशन जो है वो डबल रोटेशन होता है, मतलब पहले आर आर रोटेशन करनी पड़ती है, फिर
LL रोटेशन करनी पड़ती है, यानी 2 बार रोटेशन होगा, पहले RR देन LL, यानी दोनों रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। Double rotation are bit tougher than single rotation, which is already explained above. LR rotation क्या है? RR plus LL. पहले RR रोटेशन परफॉर्म होगा, जो बाद में है वो पहले परफॉर्म होते हैं। पहले RR परफॉर्म होगा, देन LL परफॉर्म होगा। अब इस केस में क्या है, RR परफॉर्म करने के लिए इसको मूव करना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पहले मूव किया, देन एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से एक डायरेक्शन बन चुका है। अब इसे फिर से मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जाकर के बैलेंस बन जाता है। नेक्स्ट है RL रोटेशन। RL रोटेशन में क्या है, पहले LL रोटेशन देन RR रोटेशन। कहने का मतलब LL रोटेशन पहले परफॉर्म करेंगे, देन RR परफॉर्म करेंगे। तो LL रोटेशन है, LL रोटेशन यानी इसमें पहले क्लॉकवाइज, पहला स्टेट जो है ट्री का ऐसा है, उसके बाद हमने क्लॉकवाइज मूव किया, तो क्लॉकवाइज मूव करने से क्या है, ये C यहाँ आ गया और ये B यहाँ आ गया, मतलब ABC। अब इसे फिर क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो AB और C यहाँ बन गया। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से फिर बैलेंस फैक्टर जो है वो -1, 0 और 1। तो ये है एवीएल रोटेशन, RR, LL, LR और RL। 4 रोटेशन है, इसका यूज करके हम लोग एवीएल ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 और ट्री है, एक है रेड ब्लैक ट्री। इट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। हियर सेल्फ बैलेंसिंग मीन्स दैट इट बैलेंसेस the tree itself by either doing the rotation or recoloring the nodes। मतलब सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, इसमें आइदर रोटेशन होता है या फिर नोड का रिकलरिंग होता है। दिस ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज रेड ब्लैक ट्री एज ईच नोड इज आइदर रेड और ब्लैक इन कलर। मतलब इस डेटा स्ट्रक्चर का जो नोड होता है आइदर रेड या फिर ब्लैक कलर में होता है, इसलिए इसका नाम रेड ब्लैक ट्री है। एवरी नोड स्टोर्स वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन known as a bit that represent color of the node. For example, 0 bit denotes the black color while 1 bit denotes the red color. अगर 0 है तो black color, 1 है तो red color. Other information stored by the node is similar to the binary tree, जैसे data part, left pointer और right pointer. Red black tree में क्या है, root हमेशा black color में होगा। In binary tree, we consider those nodes as leaf which have no child. In contrast, in red-black tree, the nodes that have no child are considered the internal nodes. And these nodes are connected to nil nodes that are always in black color. मतलब बाइनरी ट्री में क्या होता है, लीफ नोड जिसका चाइल्ड नहीं होता, उसके अलावा बाकी सारे नोड इंटरनल होते थे। इस केस में क्या है, जिसका चाइल्ड नहीं है वो नील नोड के साथ कनेक्ट होता है और वो सभी ब्लैक कलर में होते हैं। द नील नोड आर लीफ नोड इन रेड ब्लैक ट्री। इफ द नोड इज रेड देन इट्स चिल्ड्रन शुड बी इन ब्लैक कलर। मतलब नोड के जस्ट अपोजिट चिल्ड्रन का कलर होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर शुड बी नो रेड रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। रेड पेरेंट रेड चाइल्ड नहीं हो सकता। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन, अगर पेरेंट रेड है तो चाइल्ड ब्लैक होगा, अगर पेरेंट ब्लैक है तो चाइल्ड रेड होगा। ऐसे फॉलो करते हैं। एवरी पाथ फ्रॉम अ नोड टू एनी ऑफ इट्स डिसेंडेंट
nil node should have same number of black nodes. जैसे यहाँ पर क्या है, जो लीफ नोड है वो नील नोड है और ये ब्लैक कलर में है। जैसे रूट नोड हमने पढ़ा था कि रूट नोड ऑलवेज ब्लैक कलर में होगा, जब रूट ब्लैक में हो गया तो उसके जो चाइल्ड है वो रेड कलर में हो गए। पेरेंट रेड कलर में है तो इसका चाइल्ड जो है वो ब्लैक कलर में हो गया। पेरेंट ब्लैक कलर में है तो चाइल्ड रेड कलर में हो गया। और जो लीफ नोड है वो नील नोड है जो कि ब्लैक कलर में है। तो यही स्पेसिफिकेशन हमने अभी पढ़ा है। द फॉलोइंग आर सम रूल यूज्ड टू क्रिएट रेड ब्लैक ट्री। इफ द ट्री इज एम्प्टी, वी क्रिएट अ न्यू नोड एज रूट नोड विथ ब्लैक कलर। अगर हम रूट क्रिएट करते हैं तो ब्लैक कलर में, उसके बाद if the tree is not empty then we create a new node as leaf node with color red. अगर empty नहीं है मतलब क्या है कि रूट नोड ब्लैक कलर में हो गया तो उसका जो न्यू नोड हम क्रिएट करेंगे वो रेड कलर में होगा। if parent of new node is black, अगर न्यू नोड का पेरेंट ब्लैक कलर का है तो वैसे केस में एग्जिट करना होगा, फिर रेड ब्लैक ट्री नहीं बनेगा। इफ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड देन वी हैव टू चेक कलर ऑफ द पेरेंट सिबलिंग ऑफ न्यू नोड। मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ये फॉलो होते रहना चाहिए तो जाकर के वैलिड रेड ब्लैक ट्री कंस्ट्रक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है बी ट्री। बी ट्री इज अ स्पेशलाइज्ड एम्बेड ट्री that can be widely used for disk access. डिस्क एक्सेस के लिए बी ट्री यूज करते हैं। अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर m can have at most m minus 1 keys and m children. One of the main reason of using B tree is its capability to store large number of keys in single node and large key values by keeping the height of tree relatively small. मतलब इसमें हाइट ऑफ ट्री जो होता है वो कम होता है और एक जो नोड है वो मल्टीपल की स्टोर करके रख सकता है, इसीलिए हम लोग बी ट्री का यूज करते हैं। बी ट्री ऑफ ऑर्डर m contains all the properties of MB tree. In addition, it contains the following property, जैसे every node in B tree contains at most m children. मतलब जितना ऑर्डर का होगा मैक्सिमम उतने चिल्ड्रन कंटेन कर सकता है। एवरी नोड इन बी ट्री एक्सेप्ट रूट नोड, द लीफ नोड कंटेन एट लीस्ट m/2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रूट नोड मस्ट हैव एट लीस्ट 2 नोड। रूट नोड का एटलीस्ट 2 नोड होना चाहिए। ऑल लीफ नोड्स मस्ट बी एट द सेम लेवल। इसमें देखते हैं कि ये सारे रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जैसे पहला रूल हमने पढ़ा था एवरी नोड इन बी ट्री कंटेन्स एट मोस्ट m चिल्ड्रन। अब जैसे ये 3 नोड है तो मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन यहाँ पर है। 3 नोड है 3 चिल्ड्रन है, यहाँ पर 2 है। देखें तो every node in B tree except the root node and leaf node contain at least m/2 children. कहने का मतलब कि एटलीस्ट जो है वो m/2 चिल्ड्रन होना चाहिए हर एक नोड में। द रूट नोड मस्ट हैव एटलीस्ट 2 नोड। अगर रूट नोड की बात करें तो रूट नोड का एटलीस्ट 2 नोड दिया हुआ है, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। ऑल लीफ नोड मस्ट बी एट सेम लेवल। सारे लीफ नोड के जो लेवल है वो सेम है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल नोड्स कंटेन सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बट ईच नोड मस्ट हैव m/2 number of nodes. B tree of order 4 is shown in following image. इसमें ऑर्डर 4 का बी ट्री
क्रिएट किया गया है, ऑर्डर 4 का है, तो मैक्सिमम जैसे इसमें 3 इसके चिल्ड्रन दिए गए हैं, जैसे m-1 हमने पढ़ा था कि m-1 की इसमें मैक्सिमम हो सकता है। जैसे 4 ऑर्डर का है तो इसके चिल्ड्रन कितने हैं, मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन हैं। तो ये बी ट्री का फीचर है। अब आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है ट्री के बारे में, कंप्लीट लेक्चर पढ़ा है काफी डिटेल में, जितने भी ट्री हमारे सिलेबस में सबके बारे में डिटेल में पढ़ा। वीडियो लंबी हुई है लेकिन कंप्लीट कंसेप्ट एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है ग्राफ, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।